गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी दुर्घटना आपके सामने से होकर गुजरी है और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाया है, आप बिल्कुल बाल बाल बचे हो, और तब आपको परमात्मा याद आते हो कि हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, तूने बाल बाल बचा लिया। तो ऐसी ही एक साखी आप सबके सामने लेकर आई हूँ, आप सबको सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त चाहे आंखें बंद करके हो, चाहे उसको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में वो लीन है, अगर उसकी भक्ति सच्ची है, तो परमात्मा उसको उस दुख का पता भी नहीं लगने देते जो उसके पास आने वाला होता है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर आग लग गई है और आपको पता भी नहीं है, आप अपनी आंखें बंद करके अपने घर में मस्त हैं और कुछ देर में ही ऐसा हो जाता है, बाकी सबके घर जल गए हैं लेकिन आप बच गए हो। ये परमात्मा की कृपा ही तो है, ये उसका जादू ही तो है, उसकी भक्ति का जादू। तो देखते हैं परमात्मा की भक्ति के जादू की एक ऐसी ही सुंदर सी साखी। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैर कर उस कछुए का पीछा किया। वो कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब, यानी कि जब उसके करीब पहुंचेगा तभी करीब पहुंचने से पहले उसे अपनी लाठी से मार दूंगा। लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे आ रहा है। इतने में बिच्छू भी वहाँ पहुँच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप के डंक के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वो सांप वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब भक्त उठा तब उस बुजुर्ग ने बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बिठा दिया और फिर कैसे सांप से रक्षा करने के लिए उस बिच्छू को तेरे पास भेज दिया। वो भक्त उस बेहोश पड़े सांप को देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो आंखें बंद कर अपने भगवान को याद करके उनका धन्यवाद करने लगा। तभी उसने अपने भगवान के सामने हाथ जोड़े और दिल से अपने परमात्मा को याद किया। तुरंत भगवान ने उस भक्त से कहा, जो वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, और फिर तो तू मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से तैयार रहती है। पगले, रोता क्यों है? तुझे कभी भी किसी दुख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे साथ जब भी कुछ बुरा होने वाला होगा, मैं फटाफट से आके उस बुरे को तेरे साथ होने से रोक दूंगा। बस तू मुझे भूलना मत। जितना तुझे लालच है ना मुझसे मिलने का, उतना ही समझ ले तेरे प्यार का भूखा मैं भी हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के प्यार की हमें ही ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को भी हमारे प्यार की ज़रूरत है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप को अपने बच्चे के प्यार की ज़रूरत होती है और बच्चे को अपने माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने परमात्मा से प्यार करना सीखें। ना जाने किस रूप में, किस भेष में वो आपकी रक्षा करने पहुंच जाए। जो लोग इस दुनिया से हार गए हैं, रोते हैं, घबराते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इस भंवर में ऐसे फंस गए हैं कि भगवान हमें निकाल लो, मुझे एक बार इस भंवर से बाहर निकाल लो। ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा है, अगली सांस नहीं आएगी, इस चोले से बाहर निकाल के अपने पास बुला लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा आप सबके साथ होता होगा। जो अपने परमात्मा को प्यार करते हैं उन सबको मेरे ख्याल से ऐसा ही लगता होगा कि हम इस भंवर में आके फंस गए हैं। उन सबका मन करता होगा कि हम बस एक बार मुक्त हो जाएं, एक बार ये कर्म बंधन कट जाए, एक बार बस प्राण इस शरीर से निकल के वापस उस परमपिता परमात्मा में मिल जाए, तो हम उसे गले से लगा लेंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। वो कितना भी गुस्सा करे पर हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कोई नौबत भी नहीं आने देंगे जो परमात्मा को बुरी लगे, जो कभी उसको हम पर गुस्सा आए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज से और अभी से अपने सुमिरन को, अपनी सच्ची सेवा को, अपने प्यार को इस कदर बढ़ा दो कि भगवान खुद हमें लेने आए, खुद उनसे रुका ना जाए, वहाँ रह ना पाए अकेले हमारे बिना। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान हमसे तरसे मिलने के लिए। क्या है हमारी भक्ति में इतनी शक्ति? और अगर नहीं है तो हमें अब से, अभी से अपनी भक्ति में, अपने प्यार में, अपनी याद में उस परमपिता परमात्मा को बसाना होगा। इतना गहरा करना होगा अपनी भक्ति को कि वो खुद चल के आ जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब जब किसी प्यार करने वाले ने भगवान को सच्चे मन से याद किया है, भगवान खुद उसे लेने आए हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं आप यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और अपने भक्ति के रंग को और गूढ़ा होने दें, और गूढ़ा होने दें, और गहरा होने दें, और गहरा होने दें। इतना गहरा कि इससे गहरा रंग पूरे ब्रह्मांड में कोई ना हो।